Audio Jungle. अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, जीपी ट्यूटर में एक बार फिर से खुशामदीद है। उम्मीद है कि लास्ट वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, कुछ समझ में भी आया होगा। अब मज़ीद आगे की तरफ चलते हैं। प्रिंट में सबसे पहले जब भी आप कोई काम कर लेते हैं तो प्रिंट में आने से पहले आप उस अपने काम का प्रिंट प्रीव्यू लेते हैं। प्रिंट प्रीव्यू दरअसल वो व्यू होता है, वो प्रीव्यू देता है कि आपने जो काम किया है वो आपके पेज पर किस हद तक आ रहा है और कहाँ तक आपने प्रिंट आउट होगा आपका पेज। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने पेज से ज़्यादा लिमिट में काम कर दिया हो और वो पेज से आउट हो रहा हो, तो वो तमाम चीज़ें यहाँ पर शो कर देता है। तो लिहाजा जब भी आप प्रिंट आउट करें तो उससे पहले आप प्रिंट प्रीव्यू ज़रूर ले लें। इसकी शॉर्टकट है कंट्रोल F2। इसके बाद प्रिंट की तरफ चलते हैं। प्रिंट में सबसे पहले हमारे पास प्रिंटर का नाम आ रहा होता है। जो भी प्रिंटर आपके पास इंस्टॉल होगा यहाँ पर प्रिंटर का नाम यहाँ पे मेंशन हो जाएगा। इसी तरह से पेज रेंज आ जाती हैं। ऑल, करंट, पेजेस। ऑल में ये होगा जितने भी पेजेस आपकी फ़ाइल में मौजूद होंगे, वो चाहे 1000 हों या 5000 हों, वो तमाम के तमाम अगर आपने ऑल कर दिया तो तमाम का प्रिंट आउट होगा। इसी तरह से नीचे करंट पेज है। करंट पेज में क्या होता है कि जिस पेज पर लास्ट टाइम आपने काम करके छोड़ा है उस पेज पर आपको ये प्रिंट आउट करेगा, सिर्फ उसी पेज का। अगर आप ये भी नहीं चाहते, मज़ीद आप अपनी मर्ज़ी की जो है वो रेंज बताना चाहते हैं, यानी कि पेजेस रेंज, तो आप यहाँ पे पेजेस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर 1 सपोज़ कि मैंने 1/12 कर दिया, यानी कि 1 to 12 प्रिंट आउट हो जाएंगे हमारे। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि बीच में 12 के बाद भी 15, 19 एंड 26 अब से कॉमा जो होता है वो सेपरेटर कहलाता है। अब इसमें होगा क्या कि 1 to 12 कंटिन्यू प्रिंट आएगा, उसके बाद 13, 14 छोड़कर 15, फिर 16, 17, 18 छोड़कर 19, देन फिर 19 से लेकर यानी कि 20 से लेकर 25 तक पेजेस को छोड़ देगा, सिर्फ 26 और जो आपने यहाँ पे फिगर्स बताई हैं, जो नंबर्स बताए मेंशन किए हैं, उन तमाम का प्रिंट आउट हो जाएगा। ये तो थी पेज रेंज। अब इसमें एक और चीज़ अहम है, वो क्या है, नंबर ऑफ़ कॉपीज़, कि कितने पेजेस की आपने कॉपीज़ निकालनी है। मिसाल के तौर पे 1 to 5 मुझे प्रिंट चाहिए और इसकी मुझे कॉपीज़ चाहिए 3 कॉपीज़ मुझे रिक्वायर्ड हैं। सपोज़ कर लें, अब देखें यहाँ पे कॉलेट का ऑप्शन चेक लगा हुआ है। ये बहुत छोटा सा ऑप्शन है लेकिन इसका काम बहुत अच्छा है। अब अगर इसी कंडीशन में मैं प्रिंट आउट करता हूँ तो क्या होता है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5, इसी तरह से 1 to 5 3 सेट बनेंगे, लेकिन सीक्वेंस क्या होगी 1 2 3 4 5। लेकिन अगर मैं चेक हटाता हूँ कॉलेट पे से, अब देखें सीक्वेंस चेंज हो गई, यानी कि अब 1 to 5 ही प्रिंट आएगा, लेकिन सीक्वेंस कैसी होगी 1 2 1 1 1 2 2 2 3 3 3, यानी कि हर पेज का अलग अलग सेट बनेगा। पहले कंप्लीट सेट बन रहा था 1 to 5, अब हर पेज का अलग सेट बनेगा। तो ये छोटा सा ऑप्शन है लेकिन इसका प्रिंट में आपको बहुत फ़ायदा होगा। इसी तरह से आगे मज़ीद ये है कि प्रिंट वाट क्या प्रिंट करना चाहते हैं आप, डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज़, शो, मार्कअप, स्टाइल अप, ये तमाम चीज़ें मौजूद हैं यहाँ पे। लेकिन हम डॉक्यूमेंट पर काम कर रहे हैं सिंपली, तो डॉक्यूमेंट ही करेंगे। इसी तरह से प्रिंट है, प्रिंट ऑल पेजेस इन रेंज, वो तमाम पेजेस का प्रिंट देगा जो आपकी रेंज में आ रहे हैं। लेकिन अगर ऑप्शनल आप रखना चाहते हैं ऑड पेजेस का प्रिंट हो, यानी कि 1 3 5 7 इस तरह अगर प्रिंट चाहते हैं तो ऑड पेज सेलेक्ट कर दें, और 2 4 3 2 4 8 2 4 6 8 अगर इवन पेजेस चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक कर दें। लेकिन अगर सिंपल काम कर रहे हैं नॉर्मल, तो ऑल पेजेस इन रेंज कर देंगे। इसी तरह से जूम के कुछ ऑप्शन हैं। पेजेस पर शीट में कितने जो आपने काम किया है वो उस कितने एक पेज पर कितनी बार आना चाहिए, 1 टाइम है, 2 टाइम, 4 टाइम, 6 टाइम, 8 टाइम या 16 टाइम। तो जो भी आप सेलेक्ट करेंगे आपके काम को वो उतनी ही बार डिवाइड कर देगा पेज पर। अच्छा, ये शो नहीं होगा प्रीव्यू में, लेकिन जब आप प्रिंट आउट करेंगे तो आपको ये प्रिंट में शो करेगा। अच्छा, लास्ट में ये बड़ा इम्पॉर्टेंट ऑप्शन है और अक्सर इस्तेमाल आ भी जाता है।
स्केल टू पेपर साइज़, यानी कि अगर आप स्केल पे काम कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे आपने A4 पेज सेलेक्ट किया हुआ है और काम आपका जो काम है वो लीगल साइज़ पे आता है और आपके पास जो पेपर मौजूद है प्रिंट के लिए वो A4 साइज़ है, तो आप अपना काम लीगल साइज़ पे ही करेंगे, लेकिन आप यहाँ से उसको सेलेक्ट कर देंगे A4 साइज़। अब चाहे काम आपका लीगल पेज पर हो या लेटर पेज पर हो, जितना भी हो, वो तमाम काम आपका स्केल टू पेपर साइज़ पे यानी कि A4 साइज़ पे इसको एडजस्ट करके आपका प्रिंट आउट कर देगा। इसके अलावा मैनुअल डुप्लेक्स, ये डुप्लेक्स उसी सूरत में यूज़ होता है जब आपके पास डुप्लेक्स प्रिंटर मौजूद हो। डुप्लेक्स प्रिंटर क्या होता है कि डुप्लेक्स प्रिंटर में आप एक ही बार में प्रिंट जो फ्रंट और बैक पेज पर एक ही टाइम में आप प्रिंट आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो व्यूअर्स उम्मीद करता हूँ कि आपको ये तमाम ऑप्शन समझ में भी आए होंगे और अच्छा भी लगा होगा। लेकिन अगर फिर भी किसी का कोई ऑप्शन हो, कोई चीज़ समझ में ना आई हो, कोई भी क्वेश्चन हो उसका, तो वो काइंडली मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। Audio Jungle।